तो ICAI एक्सपेक्टेशन है सर कुछ कि हमें पेपर किस तरीके से प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन वैसे मैंने तुम्हें हमेशा क्लास में सिखाई है, राइट, कि कैसे क्वेश्चन करना है। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिससे नंबर हमें ज्यादा मिलेंगे सर। सबसे पहली बात एक तो मुझे कहानी नहीं लिखनी है ना, जो हम बीकॉम वगैरह में लिख देते हैं, इन माई वर्ड्स, ठीक है, इन योर वर्ड्स, इन हर वर्ड्स, तो एक ही है कि नहीं बात, इन माई पापास वर्ड्स, इन माई चाचास वर्ड्स, तो इस तरह की बातें एक तो नहीं लिखनी। इसका मतलब क्या है कि पेपर भरना नहीं है, पेजेस भरने नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर आधे पेज में खत्म हो सकता है, तो आधे पेज में भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपने उसमें क्या लिखा है सर, अगर आपने उसमें क्वालिटी लिखी है। यानी ICAI आपसे चाहता है फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ये बात आप साथ साथ अपने नोट्स में, जो रंग बिरंगे नोट्स मैंने आपको दिया ना कॉमिक्स, उसमें नोट करते जाएंगे। पेपर ऑन फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। यानी कि सर क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी होती है सेक्शन नंबर, जो मैंने तुम्हें विद ट्रिक याद कराए सेक्शन, ठीक है। साथ साथ डिवीजन में भी हम, है ना, उन ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं कैसे। क्वालिटी क्या होती है सर, क्वालिटी होती है केस लॉ के नाम याद रखना, ठीक है। जैसे आज का केस लॉ हम पढ़ेंगे बालफर से बालफर, है कि नहीं बात, इन लॉ के नाम याद रखना, राइट। और इनकी कहानी एग्जाम में लिखने का नहीं है, सिर्फ क्या लिखने का है, डिसीजन लिखने का है, ठीक है। कि भाई मुझे कहानी नहीं लिखनी, बालफर में ये हुआ, श्रीलंका का पहले नाम सिलोन था, फिर वहां से ये चले गए वहां, पूरी भैया रे आंटी जी को अकेले छोड़ के चले गए पराए देश में, है ना, राइट, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, ना ना ना, ऐसी चीजें नहीं लिखनी, सीधा मुद्दे की बात लिखनी है, ठीक है। मुद्दे की बात तुम जानते हो, कोर्ट ने ये बोला बालफर में, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज पार्टी डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। जो अपने नोट में बात लिखी है ना, सिर्फ उतनी ही वो 3-4 लाइन लिखी है। तो ICAI ने पहले बोला ये वाली बात सर, ठीक है, नोट कर ली सर, हाँ सर नोट कर ली। ICAI ने ये वाली बात हमें बोली कि क्वालिटी हमें देनी है, क्वांटिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भैया लॉ है, और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने तुम्हें पहले बोला जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के साथ भी क्यों चलने वाला है, क्योंकि इंटर में क्या नहीं आएगा, मैथ्स नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, मोटा मोटी लॉ ही आना है, टैक्स लॉ, GST लॉ, कंपनी लॉ, ये सब लॉ पढ़ने। ऑडिट भी एक तरीके का, है ना, लॉज के तरीके से ही होता है, राइट। फिर फाइनल में भी क्या मिलेंगे तुम्हें, लॉज मिलेंगे। और उसके बाद CA बनने के बाद चाहे तुम प्रैक्टिस करो, CA बनने के बाद चाहे तुम प्रैक्टिस करो, चाहे CA बनने के बाद तुम जॉब करो, तुम्हें अपडेट तो रहना पड़ेगा, लॉ की जानकारी तो लेनी पड़ेगी। तो इसलिए भैया, और लॉ की जानकारी लेने के लिए मुझे लॉ को समझना पड़ेगा। क्या जिंदगी भर किसी टीचर से पढ़ते रहोगे, CA बन के प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद कोई नया अमेंडमेंट आ गई टैक्स में, जैसे हमें LLP में अमेंडमेंट आ गई, है कि नहीं बात, तो LLP पढ़ने के लिए फिर मेरे पास आओगे, में नहीं आ रही सर, क्लास ले लो, अपने YouTube पे ले लो सर, ये सर Zoom पे ले लो। अरे तो मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा भाई, वो जमाना तो ये होगा कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा, है कि नहीं बात। मैं हो चुका हूँ भैया आते 5-6 साल बाद, थोड़ा और जवान, ठीक है, राइट। तो मैं कहूंगा भैया मेरे पे टाइम नहीं है, पार्टी करनी है मुझे, पार्टी में जाना, घूमने जाना, तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, भैया अमेंडमेंट आई है कुछ लॉ में, कंपनी लॉ में अमेंडमेंट में, जरा इंटरप्रेट करके भेज दो जरा। तो तुम्हें क्या बोलेगा, सर ने पूछा भेजना पड़ेगा, तो तुम्हें इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अब तुम्हें उसकी इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, ये बात तुम पूरे कोर्स को पढ़ के समझ चुके, इसलिए तुम्हें ICAI खुद चाहता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज पे फोकस करना है, इंग्लिश से ऊपर उठ के लीगल लैंग्वेज पे आना है। जो हमने लॉ की पूरी जर्नी में पढ़ा कि कुछ चीजें इंग्लिश की होती है, हमें वो यूज नहीं करनी होती। और लीगल लैंग्वेज में आपके कुछ लैटिन वर्ड्स भी आते हैं, जैसे कि कंसिडरेशन, न्यूडम पैक्टम, मुटेटिस मुटेंडिस, कंसेसस एरिडम, जस इन रैम, क्विड प्रो क्यो, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, याद आ गई ना बात, राइट। इस तरह के कुछ लीगल वर्ड्स के साथ साथ लैटिन वर्ड्स भी आते हैं, है ना, राइट। वो लैटिन वर्ड्स भी आपको क्या करने पड़ेंगे सर, याद करने पड़ेंगे, जीवन में आगे भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तीसरा, ICAI तीसरी चीज चाहता है कि अगर आपको ज्यादा नंबर लेने हैं तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा पूरा 100 मार्क्स का पेपर। कभी भी जिंदगी में मत सोचना कि यार ये चैप्टर छोड़ दिया, कोई भी 90 का अटेम्प्ट कर लूंगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, राइट। यार ये वाले चैप्टर में मैंने ये वाला टॉपिक छोड़ दिया, ठीक है ना, राइट। पार्टनरशिप में LLP में सबसे आखिरी पेज छोड़ दिया, और आखिरी में क्या मिलेगा, सलाम साहब, अमिताभ बच्चन की तरह सलाम साहब करते हुए आ जाएगा वही टॉपिक।
तो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट तब होता है जब मैं 100% पढ़ लेता हूं, और उसमें भी स्पीड, उसमें भी मुझे स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक बात देखो, मैंने 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो मुझे पता है 90 में से 90 तो देगा नहीं ICI, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैंने 100 मार्क्स, मान लो 90 का अटेम्प्ट किया, मेरे 80 आए। अगर 100 का अटेम्प्ट करूंगा तो 80 के 82 83 तो हो सकते हैं, लेकिन 90 का अटेम्प्ट करके 80 से ज्यादा थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन 100 का अटेम्प्ट करके क्या हो रहा है, 80 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब मैंने 10 मार्क्स का जो एक्स्ट्रा लिखा है, भले मुझे वो कम आता हो, लेकिन मैंने उसे कैसे लिखा, कुछ तो भाई तुम्हें कॉन्सेप्ट तो याद है ना, तो कुछ तो कॉन्सेप्ट लिख ही दोगे। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर उससे 1-1.5 मार्क्स भी दे दिया तो 80 से तो ऊपर हो गया। तो हायर मार्क्स के लिए कभी भी ये नहीं सोचना जीवन में कि मैं 80 का अटेम्प्ट कर लूंगा, सर सेल्स ऑफ गुड डेट छोड़ देता हूं 90 मार्क्स का कर दूंगा, है कि नहीं बात? ऐसा नहीं होता भाई। सेल्स ऑफ गुड डेट अगर कंपनी एक्ट अगर 12 मार्क्स का है, सेल्स ऑफ गुड डेट अगर 12 से 15 मार्क्स का है, तो उसे छोड़ के आप अपने माइंड में अगर ये फ्रेम करेंगे कि बाकी पूरा कर लूंगा, 90 मार्क्स पेपर कर लूंगा, इंग्लिश कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, या लॉ में 50 मार्क्स पेपर करके आऊंगा, नहीं, बिल्कुल गलत अप्रोच है ना, राइट? बिल्कुल गलत अप्रोच है। जितना ज्यादा मैं अटेम्प्ट करूंगा उतने ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ज्यादा मार्क्स की, ठीक है? तो आपकी अप्रोच पता है क्यों है? क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते। ये अप्रोच है सीधी सीधी, है ना, कि आपको पढ़ना नहीं चाहता, आपको तो धकेल रखा है सीए में। मैं तो बस 12वीं की अपनी बेइज्जती बचाने के लिए सीए में एडमिशन ले लिया ताकि डांट खाने से बच जाऊं, तो बेइज्जती को और डबल बेइज्जती में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले तो 12वीं में यह था नंबर नहीं आए, फिर क्या होगा, सीए में नहीं पास नहीं हुआ, तो नंबर नहीं आए पास तो हो गया। तो यहां आई से क्या करता है, सीधा लुढ़का देता है, तो फिर वो डबल बेइज्जती हो जाएगी। वो कहावत है देश में, अब तो ओखली में सर दे दिया, मूसल से क्या डरना, अब तो ओखली में सर दे दिया, अब जितनी कुटाई होनी कूटने तो पास तो होना ही है। तो उसके लिए ये अप्रोच गलत है कि मैं 90 करूंगा 80 करूंगा, पूरे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने कई सालों की प्रैक्टिस से, कई सालों के पेपर देखकर ये एनालिसिस करिए कि ऐसा करने से मार्क्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है आने की। 3 पॉइंट लिख लिए सर, बोलो। अगली बात, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन तो लिख दिए यहां पे, 2 क्वेश्चन मुझे थोड़े कम आते हैं, है ना, वो मैं सबसे एंड में करूंगा। तो सबसे एंड में करो, अच्छी बात है, लेकिन वो पेपर के पीछे कर देते हैं। तो भैया वो एग्जामिनर है, अपनी बीवी से लड़के बैठा है वो, और अगर एग्जामिनर बीवी है तो अपने पति से लड़के बैठी है, ठीक है ना, राइट? वहां चिमटे, ठीक है, और बेलन चल रहे हैं, तो उन पे इतना टाइम नहीं है, और इतना नहीं तुम्हारे लिए हमदर्दी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए पार्ट बी यहां है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी पार्ट डी, है ना, इसने बेचारे ने 5 पेज बात कर रखा है या 20 पेज बात कर रखा है, समझ रहे? तो इतना उसे कंफ्यूज मत करो एग्जामिनर को। एग्जामिनर को तो तुम्हें चम्मच में सब कुछ घोल के देना, भाई देख ये मेरी कॉपी है, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया लैंग्वेज। एग्जामिनर कॉपी चेक करने के बाद ये सोचे कि इससे बेहतर कॉपी अब अगली नहीं होगी, इससे बेहतर कॉपी मैंने देखी नहीं इस पूरी कॉपीज में, और उसने लगता भी नहीं इससे बेहतर कोई कॉपी देगा, तो आपको नंबर देगा एग्जामिनर। लेकिन आपसे बेहतर कॉपी उसके पास पहले से कोई और है, तो आपकी इंसल्ट वो पहले कर चुका है। क्या लिख रखा है ये, पीछे वाले ने कितना बढ़िया लिखा था, बस कह नहीं पा रहा आपसे वो, इसलिए उसको कंफ्यूज नहीं करना। डोंट एवर कंफ्यूज एग्जामिनर। तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ए बी सी आता है, डी नहीं आता, तो डी की जगह खाली छोड़ दो और एग्जामिनर पे भरोसा रखो कि अगर मैं नीचे प्लीज टर्न ओवर लिख दूं पीटीओ, तो वो पेज पलट के देखेगा। कई बच्चों की साइकोलॉजी पता क्या होती है, सर मेरा क्वेश्चन था, मैंने एबीसी लिखा, एबीसी क्वेश्चन को मैंने, है ना, पेज के आधे तक कर दिया, नीचे वाला खाली छोड़ दिया, और उसने पेज पलटा ही नहीं, तो सर मेरी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी, सर मेरे तो 15 नंबर में खेल खत्म हो जाएगा, है कि नहीं बात? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें डर लगता है कि मेरी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी, तो नीचे क्या लगा देना, पीटीओ, समझते हो, प्लीज टर्न ओवर। तो वो इतनी इज्जत करेगा कि भाई बच्चे ने पीटीओ लिख रखा है तो अगला पेज पलट के वो देखेगा। और कोई एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं होता कि 15 मार्क्स का पेपर करके छोड़ देगा बालक, है कि नहीं बात, राइट? तो इस पर भरोसा करें, वो गैप छोड़ दें, किसका, आंसर नंबर डी का गैप छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 अगले पेज से शुरू करें। तो डोंट कंफ्यूज द एग्जामिनर, ठीक है? तो लिखो अगला पॉइंट, डोंट कंफ्यूज एग्जामिनर। डोंट एवर कंफ्यूज, कभी भी अपने दिमाग में पेपर करते टाइम पे, इसलिए तुम्हारे मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, इसलिए तुम्हारे टेस्ट लिए जाते हैं। हमेशा ये प्रैक्टिस करो कि मुझे एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना, मुझे एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, राइट? इसलिए इसकी एक ट्रिक क्या है, सब क्वेश्चन शुड बी इन
सीरियल नंबर या सीक्वेंस। कभी भी आगे पीछे पलटी मत खा जाना। तो ये पहले 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सर। क्वालिटी, लीगल लैंग्वेज, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, एक भी पेज छोड़ के नहीं जाना एग्जाम में, है कि नहीं बात। अगली बात सर, सबसे पहले जो आपको पहले 15 मिनट मिलेंगे, फर्स्ट 15 मिनट्स जो मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में, है ना, उसमें आपको डिसाइड कर लेना है कि जो चॉइस के क्वेश्चन है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन लीव करना है, ये आपको तभी के तभी चूज कर लेना है कि मुझे ये क्वेश्चन छोड़ देना है। वो आप एक नजर में जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा, पहले क्वेश्चन आपको पता है कि यार ये मुझे इतने अच्छे से नहीं आता, तो उस 3 को छोड़ दो, 3 का बी पार्ट करेंगे। पहला तो कंपलसरी है ना, राइट, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो आए ना आए। तो जब आप पहले 15 मिनट के क्वेश्चन देखेंगे तो पहले 15 मिनट के क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पढ़ के करना ही है। चॉइस वाले में छोड़ेंगे, चॉइस वाले को देखेंगे ना। तो क्या करेंगे सर उसके लिए, रीड केयरफुली, केयरफुली रीड करेंगे क्वेश्चन पेपर को। और जिन क्वेश्चन पेपर में आपको पता है जिस क्वेश्चन में केस लॉज है, केस लॉ को पेंसिल से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, राइट राइट। या फिर अपने रफ पेज पे आपने लिख लिया कि हाँ भाई ये मुझे केस लॉ है और कॉन्सेप्ट, पेंसिल वगैरह से आप हल्का हल्का लिख सकते हो। जैसे भी मान लो बाल्फर वर्सेस बाल्फर है, तो आपने वहां पे लिख दिया कि हाँ यार ये क्वेश्चन में बाल्फर वर्सेस बाल्फर मुझे लिखना है, ठीक है, तो BL लिख दिया। तो आप, अरे आपका दिमाग है, आपका पेपर है, याद तो आ जाएगा ना, ठीक है, हाँ भाई ये क्या कौन सा है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। तो हल्का सा पेंसिल से आपने नोट कर लिया, हाँ भाई बाल्फर वर्सेस बाल्फर मुझे इसमें लिखना है, ठीक है, राइट। वैसे अलाउ नहीं होता लिखना, लेकिन फिर भी आप हल्का सा उसको इंडिकेशन लिख सकते हैं कि हाँ भाई क्या करना है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। या फिर उसको क्या करो, क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन तो अलाउ होती है, या फिर आप क्वेश्चन पेपर में क्या करना, अंडरलाइन कर देना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ अंडरलाइन का मतलब है कि इससे मुझे क्या लेना है, केस लॉ लिखना है, ठीक है। जब आप आंसर लिखेंगे, आईसीए क्या चाहता है कि हम आपको नंबर कब देंगे, जब आप आंसर लिखेंगे। तो जो मैंने हमेशा आपको बताया है, मेन पॉइंट्स या सेक्शंस या केस लॉ या मेन लैंग्वेज जो है उसे क्या करना है सर, अंडरलाइन करना है सेम पेन से। जैसे आपने बाल्फर वर्सेस बाल्फर लिखा, तो बाल्फर वर्सेस बाल्फर के सॉल्यूशन में क्या लिखा, इन बाल्फर वर्सेस बाल्फर इट वाज डिसाइडेड दैट सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल एज पार्टीज डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इसको अंडरलाइन कर देना, डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इसको अंडरलाइन करने का मतलब है कि आपने उस केस लॉ को पढ़ा है और आप उसकी डिसीजन को, इंटरप्रिटेशन को जानते हैं। तो डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन आपने अंडरलाइन कर दिया, तो एग्जाम में समझ जाएगा कि तुम्हें बिल्कुल लॉजिक पता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। और अगर आप एनालिसिस देखें तो आपका पेपर कितने घंटे का होता है सर, कितने घंटे का होता है सर, 3 घंटे का, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं एक बेस्ट एनालिसिस की आपको क्या मानना है, आपको मानना है कि आपका 1 मार्क्स का पेपर, आपका 1 मार्क्स का पेपर 1.5 मिनट के बराबर है। इसका मतलब आपने देखा कि मेरा एक क्वेश्चन एवरेज 4 मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है इनटू 1.5 निकालना कितना आ गया, कितना आ गया, 6 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लिखने के लिए मेरे पास जो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, 6 मिनट का है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 6 मिनट में लिख देना है। इसकी प्रैक्टिस हमने क्लास में करी है प्रेसिजन की केस स्टडीज में, है कि नहीं बात। और तुमसे लिखवाता था और वहां पे स्टैंडर्ड टाइम तुम अप्रोक्सीमेट 6 से 10 मिनट तक ले लेते थे, लेकिन कुछ बच्चे वो जल्दी लिख लिया करते थे। तो वो प्रैक्टिस इसलिए ताकि वो 10 मिनट का टाइम कहां पे आ जाए, 6 मिनट पे आ जाए। अगर किसी क्वेश्चन में 6 से ज्यादा लगता है, इसलिए आप देखो अगर 1.5 मिनट है तो कितने नंबर के पेपर है, 100 इंटू 1.5 करना, 150 मिनट। अभी भी हमारे पास कितने मिनट का मार्जिन है, 30 मिनट्स क्या है सर, 30 मिनट्स का मार्जिन है। ये 30 मिनट्स का मार्जिन इसलिए है ताकि आपको किसी क्वेश्चन में 6 मिनट की जगह कितने मिनट लग जाएं, 8 मिनट लग जाएं। तो वो 8 मिनट के जो एक्स्ट्रा 2 मिनट है वो इस मार्जिन से, 2 मिनट आपके इस मार्जिन से क्या हो सके, कंपनसेट हो सके, ठीक है, राइट। तो आपको दिमाग में इतना रखना है कि 6 मिनट मेरा स्टैंडर्ड टाइम है और 8 मिनट से ज्यादा मैं क्वेश्चन को
नहीं दे सकता। नहीं देने का मतलब है दिमाग पे स्ट्रेस मत दो कि हाँ यार मुझे याद नहीं आ रहा, ये सेक्शन मुझे याद नहीं आ रहा, या मुझे वो केस लॉ याद नहीं आ रहा, मुझे केस लॉ आधा याद आ रहा, आधा याद नहीं आ रहा, है ना, राइट, कि भैया मुझे केस लॉ का नाम पूरा यार, रिच रिच वाला केस तो याद है, रिच रिच, है ना, याद आ रहा है ना, हाँ, एशबरी रेलवे कैरिज आयरन, उसका एक दो वर्ड याद नहीं आया तो दिमाग में स्ट्रेस मत दो, वो तुम लिख दो, है ना। उसका अगर एक वर्ड छूट भी गया कि आयरन कैरिज वर्सेस, है ना, इतना करके रिच रिच, तो उस एक वर्ड की जगह छोड़ दो। मैं पेपर में जब मेरा मार्जिन टाइम बचेगा तो मैं अपने दिमाग में स्ट्रेस दे लूंगा, तब दिमाग ज्यादा खुला होता है, क्योंकि आप पेपर कर चुके हो, तो आपको लगता है अब तो रिलैक्स बैठना है 10 मिनट, अब 10 मिनट पहले पेपर क्यों देना, सोच लेता हूं इसमें, है ना, राइट। तो इसलिए आपको ये 30 मिनट का मार्जिन आपके पास होना चाहिए कि 6 मिनट का पेपर 6 मिनट में सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड मैक्सिमम 8 मिनट में ले सकता हूं किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई। ये 7 वो खास पॉइंट है, ये 7 वो खास पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए। और प्रेजेंटेशन का आखिरी पॉइंट ये है, हमेशा नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन कहां से शुरू करना है, न्यू पेज से, है ना, न्यू पेज से शुरू करना है। यानी कि अगर आपने एक पेज लिखा, एक पेज में आपने आधा पेज भर दिया, तो कई बच्चों को लगता है यार आधा पेज खाली है, ठीक है, तो उसको आप पीटीओ लिख के अगले पेज से शुरू करें। लेकिन अगर आपका एक पेज के ऊपर का सिर्फ 3-4 लाइन भरी है तो आपको लगेगा पूरा पेज खाली चला जाएगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप कम से कम 4 या 5 लाइन क्या करें, छोड़ें। समझ रहे हो ना, एक पेज का टॉप है, पेज का टॉप है, पेज के टॉप में आपने 3 लाइन भरी, आपको लग रहा है पूरा पेज तो खाली है सर ने आपने बोला तो नए पेज से शुरू करूं, मेरा दिल नहीं माना, जी नहीं, दिल हूं करे घबराए, है ना, ये वाला गाना चल रहा है आपके दिमाग में, है कि नहीं बात। तो आपका दिल घबराएगा, मुझे पता है। फिर आपको याद है कि सर ने बोला था अगले पेज से शुरू कर, लेकिन भैया मेरे पेज में 24 लाइन है, 24 से मैंने 4 भरी है, 20 तो खाली रह गई, एग्जामिनर ने ना पलटा तो और दिल घबरा रहा है, तो कम से कम 5 लाइन छोड़ देना। कितनी लाइन छोड़ देना, 5 लाइन। 5 लाइन छोड़ दी तो कम से कम आधे पेज पे आगे फिर शुरू कर देना, ताकि एग्जामिनर को एक गैप मिल जाए, नए क्वेश्चन के पुराने क्वेश्चन में क्या मिल जाए, डिफरेंशिएट गैप मिलना चाहिए उसे, है कि नहीं बात। तो ये वो खास ट्रिक है। और एक बात जो हमेशा मैं इसे क्लास में ही तुम्हें बताता हूं, बताने वाली कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है जो हर एक लेवल पे चलती है, खाली सीएमई नहीं, हर एक लेवल पे। और वो बात ये है, हमेशा जब आज तुम्हारी कॉपी होगी तो बच्चा पता क्या गलती करता है, बच्चा गलती करता है यहां लिखेगा चिन्ना चिन्ना सा आंसर नंबर 1, और आईसीआई पता क्या करता है, आईसीआई करता है आपकी इस कॉपी को बाइंड कर देता है यहां से, और फिर कहां भेजेगा, चेकिंग के लिए भेजेगा, आपका नाम भी हटा देगा, आपका रोल नंबर भी हटा देगा, कोडिंग के थ्रू भेजते, ताकि चेकिंग करने वाले को ये ना पता लगे इस बच्चे का नाम या रोल नंबर क्या है कि नहीं बात, ठीक है। अब वो बाइंड करके जब भेजेगा तो कई बार आंसर क्या होता है, बीच में कटे रह जाते हैं, तो एग्जामिनर को पता नहीं लगता आपका आंसर शुरू हुआ खत्म हुआ। इसलिए बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या होता है, हमेशा आंसर कहां लिखना है, इसकी प्रैक्टिस भी हमने क्लास में की है। हमेशा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, तो आंसर ए हमेशा कहां लिखोगे सर, बिल्कुल मिडिल में लिखोगे, बिल्कुल बीच में लिखना है, राइट एट द मिडल, ठीक है। बात समझ में आ गई, राइट, बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। और अगर आपका बीसीआर का पेपर है तो ट्राई टू सॉल्व बीसीआर इन 1 घंटे में, ठीक है ना, राइट, 1 घंटे में। वहां खुद सोचो 40 मार्क्स का है, 40 इंटू 1.5 करना कितना आएगा, कितना आएगा सर, 60 मिनट ही आ रहा है, तो 1 घंटा ही तो बैठ रहा है, तो इसको 1 घंटे में सॉल्व कर लेना है। इसके बीसीआर में, है ना, बीसीआर में आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा, कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। ये मत सोचना सर आपने तो थोड़ा मार्जिन लिखा था, आधे घंटे का तो 15 मिनट का तो बीसीआर का मार्जिन है, 15 मिनट का बीसीआर का मार्जिन नहीं है, वो मार्जिन ही किसका है, लॉ का है, क्योंकि लॉ में ज्यादा दिमाग लगाना है कि नहीं बात। तो ये कसम खानी है कि बीसीआर का अगर पेपर मुझे सॉल्व करना है तो मैं 1 घंटे से ज्यादा बीसीआर को दूंगा नहीं, इतनी स्पीड मुझे मेंटेन रखनी है। तो ये आपके 9 वो मजेदार शानदार जानदार गुण है, क्वालिटी है लॉ के पेपर में हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए, ठीक है ना। तो ये 9 बातें आपको पता होनी चाहिए, राइट। इन 9 बातों को, है ना, मैं बोलता हूं जैसे अकबर के कौन थे सर, अकबर के थे नवरत्न, तो ये भैया ये वो 9 रत्न है, ठीक है, जो आपको एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने के लिए सहायता करेंगे। ये 9 बातें, राइट। क्वालिटी, लीगल लैंग्वेज छोड़ के नहीं आना पेपर 1 नंबर का भी, कंफ्यूज नहीं करने का एग्जामिनर को। पहले 15 मिनट को यूटिलाइज करना है, क्या करने के लिए, चॉइस करने के लिए। आंसर में मेन पॉइंट को अंडरलाइन करना है, 1 नंबर के 1.5 मिनट होते हैं, और नया क्वेश्चन नया आंसर नए पेज से शुरू करेंगे। अगर नया पेज पे नहीं जा पा रहे हैं आप, क्योंकि आपका पहला पेज ज्यादा खाली है,
तो आप क्या करेंगे सर, 3-4 पेपर छोड़ेंगे और आंसर 3-4 लाइन छोड़ के करेंगे, और आंसर नंबर हमेशा मिडिल में लिखना है, कोने में चिन्ह चिन्ह सा लिखकर नहीं आना। ये वो प्रेजेंटेशन स्किल है जिससे आपको लॉ में हमेशा हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। राइट, बोलो सर, समझ गए सर?